फरिश्ता स्वरूप को देखने का अभ्यास कैसे करना। सबसे पहले तो अपने फरिश्ते स्वरूप को अपने सामने देखो। मेरे सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप है जो मेरे जैसा ही है, मगर वो लाइट का शरीर है। दूसरा है, एक दृश्य तैयार करो कि वतन में बाबा बैठे हैं और बाबा के सम्मुख मेरा फरिश्ता स्वरूप है जिसका स्वरूप मेरे शरीर जैसा ही है। फिर देखें उस फरिश्ते के नैन चैन, चेहरे का तेज चारों ओर फैल रहा है, बाबा के प्यार में लवलीन होकर के बैठा है। ऐसे बुद्धि से बार बार अपने फरिश्ते स्वरूप को देखें। तीसरा है, आप योग में बैठकर बुद्धि से देखें कि सूक्ष्म वतन से बाबा मेरे लाइट के शरीर को भेजते हैं। ये फरिश्ता स्वरूप मेरी ड्रेस है, ये ड्रेस मेरे सामने आ गई और मैं आत्मा इस ब्रिकुटी में बैठे बैठे इस पूरे दृश्य को देख रही हूँ। और फिर ये फरिश्ता बाबा के पास वतन में जाता है और बाबा फिर से नीचे भेजते हैं मेरे पास। ऐसे ये अभ्यास बार बार करें। आप सूक्ष्म वतन में कोई भी एक दृश्य अपने हिसाब से तैयार करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि अपने सामने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें, यानी इस शरीर से फरिश्ता बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे यात्रा करें कि बादलों से होते हुए मैं फरिश्ता सूर्य चांद तारों को पार करते जा रहा हूँ। सूक्ष्म वतन को भी इमर्ज कर सकते हैं। आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं कि मेरे चारों ओर लाइट का शरीर है, इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा हूँ। फिर ये लाइट का शरीर कभी मेरे साइड पे खड़ा हो गया, कभी मेरे सामने आ गया, कभी लाइट का शरीर मेरी ओर बढ़ रहा है और कभी मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर की ओर बढ़ रही हूँ। मैं चलता फिरता उठता बैठता अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो ऐसे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास, फरिश्ता स्वरूप को देखने का अभ्यास अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस से होगा। एक और अभ्यास आप कर सकते हैं कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे चारों ओर पवित्रता का गोल्डन प्रकाश है। मैं चलता फिरता उठता बैठता पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता चारों ओर फैल रही है, चारों ओर की आत्माएं पवित्र हो रही हैं। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर आप मनसा सेवा करें। पूरे विश्व को शांति की, पवित्रता की सकाश दें, शक्तिशाली किरणें दें। दुखी और अशांत आत्माओं को भी आप शक्तिशाली किरणें दे सकते हैं कि परमात्मा शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और मुझ फरिश्ते से पूरे विश्व ग्लोब पर पड़ रही हैं। दुखी और अशांत आत्माओं को ये पवित्र और शक्तिशाली किरणें मिल रही हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर आत्मा को शक्तिशाली सकाश देना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं तो आप अपने फरिश्ते स्वरूप से उस आत्मा के पास जाएं और उसको हीलिंग एनर्जी दें, शक्तिशाली किरणें दें, शक्तिशाली वाइब्रेशंस दें। रात को सोने से पहले भी आप अभ्यास कर सकते हैं कि मैं फरिश्ता इस शरीर से निकल उड़ चला सूक्ष्म वतन और वहाँ सूक्ष्म बेड पर जाकर के सो गया। या फिर सूक्ष्म वतन में सामने बाप दादा खड़े हैं और बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ। मैं फरिश्ता बाबा से बातें कर रहा हूँ, बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। तो ऐसे सूक्ष्म वतन में भी बहुत सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं कि मेरे सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप खड़ा है और वो मेरे में समा रहा है, उस फीलिंग में रहना है। चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते कुछ भी काम करते अपने आप को फरिश्ता समझना है। एक और अभ्यास आप कर सकते हैं, जैसे ही आप सुबह उठे और आपने ज़मीन पर अपने पाँव रखे तो आपने महसूस करना है कि मैं फरिश्ता हूँ और मेरे पाँव रखते ही ये धरती पवित्र हो गई है। मुझसे पवित्रता इस पूरी धरती में जा रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आप जब एक्सरसाइज करने जाएं या कहीं घूमने जाएं या सैर करने जाएं तब भी आप अपने फरिश्ता स्वरूप में हर काम करें। मैं फरिश्ता बाबा से किरणें लेकर ग्लोब को दे रहा हूँ। विद क्लियर विजुअलाइजेशन, क्लियर विजन देखना कि बाबा से मुझ में और मुझ फरिश्ते से पूरे विश्व ग्लोब में ये शक्तिशाली और पवित्र किरणें जा रही हैं। सभी दुखी और अशांत आत्माओं तक पहुंच रही हैं। पूरे विश्व की आत्माएं शक्तिशाली, पवित्र, शांत, स्वस्थ होती जा रही हैं। सबके दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट दूर हो गए हैं। नेक्स्ट इस अमृत वेले से लेकर जो भी कर्म किए उसको साक्षी हो देखो कि मैं फरिश्ता हूँ और अपने स्थूल शरीर को ऊपर से देख रहा हूँ कर्म करते हुए। सिर्फ देखना है। नेक्स्ट इस मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने खड़ा है और इसके चारों ओर लाइट और माइट फैल रही है। नेक्स्ट इज मैं परम पवित्र फरिश्ता
विश्व ग्लोब पर खड़ा हूँ और मेरे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस पूरी पृथ्वी में जा रही हैं और जहाँ जहाँ मुझ फरिश्ते की दृष्टि जाती है वो तत्व और वो चीज, वो आत्मा पावन होती जा रही। स्वयं की कर्मेंद्रियों और प्रकृति को भी पावन करना है।